सत्य गुरुवे नमः। सत्य ज्ञान का नाश न होवे, समय समय आता रहता। सत्यानंद जो करे साधना, उनके घट में उदय होता। सत्य ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, किसी भी काल में समाप्त नहीं होता। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। जब दुराचारी लोग अधिक होते हैं, उस समय ज्ञान सूक्ष्म रूप में रह जाता है, थोड़ा रह जाता है। और जब सदाचारी लोग अधिक होते हैं, तो ज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है। बहुत बड़ा मतलब फैलाव हो जाता है उसका, इसका ज्ञान का। उसका तो कहते हैं कहीं दूर, और इसका कहते हैं पास। तो ज्ञान तो मानव के पास ही है, कहीं दूर थोड़ा ही है। तो इसका कभी भी विनाश नहीं होता। जब साधक साधना करता है, तो फिर अंदर उसके उपजता रहता है, आता रहता है, बढ़ता रहता है। और ये आदिकाल का ज्ञान है, जिसको हमने सत्य ज्ञान कहा। इसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं। श्री कृष्ण जी महाराज ने भी कहा था अर्जुन से। उन्होंने यहाँ इस ज्ञान को योग कहा। तो उन्होंने कहा था, अर्जुन ये योग आदिकाल में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने लड़के मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये राज ऋषियों में आया। और देखो द्वापर काल में, द्वापर में उन्होंने कहा कि ये लुप्त हो चुका है। अब लुप्त मतलब थोड़ा, इतना रह गया, मुट्ठी भर रह गया, ना के बराबर रहा। तो द्वापर काल में भी श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि ये लुप्त हो चुका है। जब साधक साधना करते हैं, फिर इसकी बढ़ोतरी हो जाती है, फैलाव होने लगता है ज्ञान का, पर साधना से होता है। और आज तो बहुत ही अधिक मानव दुराचारी बन चुका है, दुराचारी हो चुका है। इसीलिए आज भी वर्तमान में भी ज्ञान लुप्त हो चुका है। अब इसको फैलाव कैसे होगा, इसका विकास कैसे होगा, विस्तार कैसे होगा? साधना से। जो लोग साधना करते हैं, वे आज भी ज्ञानी हैं। पहले सुमिरन करना है, जिसे धारणा भी कह देते हैं। धारणा कहते हैं मन को एकाग्र करना, याद रखना, याद करना। और धारणा करते करते ही ध्यान लग जाता है। जब ध्यान लग जाता है, तो ध्यान से ही साधक समाधि में चला जाता है, समाधि लग जाती है। जब समाधि लग जाती है, फिर समाधि से वापस आता है, इस अवस्था में आता है, चेतना आती है। तो उसकी बुद्धि विचित्र कार्य करने लगती है, अच्छे श्रेष्ठ विचार आने लगते हैं। वह मानव श्रेष्ठ कार्य करने लगता है, प्राणी की सेवा करने लगता है, यज्ञ करने लगता है। यज्ञ यज्ञ वैसे तो अनेक हैं, पर आज हम ब्रह्म यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ के बारे में ही बोल रहे हैं। तो ब्रह्म यज्ञ के ही बारे में बताएंगे। तो ये ब्रह्म यज्ञ है, जो सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी यज्ञ हैं संसार में, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। जो श्री कृष्ण जी महाराज ने भी कहा
द्रव में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत। और दूसरा नंबर है देव यज्ञ का। तो मेरे मित्रों, ब्रह्म यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ के पश्चात देव यज्ञ भी करो। देव यज्ञ भी करना चाहिए। कहा भी है, भौतिक मार्ग से चलकर ही आध्यात्म मार्ग तक जाएगा साधक। लेकिन सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म मुहूर्त से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म यज्ञ, सूर्य निकलने के पश्चात देव यज्ञ, तो फिर उसका उत्थान होता चला जाएगा और बुद्धि का विकास होता चला जाएगा। तो ये सत्य ज्ञान जो कहा, ये था, है, रहेगा, इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये होता रहेगा। तो जो साधक साधना करते हैं उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को ध्यान साधना अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी थे, बालकपन से ही इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। वो कितने विवेकी थे। जब वो धर्म सम्मेलन में गए चिकागो, तो प्रथम नंबर आया, जबकि भारत का एक निर्धन देश का होते हुए उनका अपमान भी किया। लेकिन साधु कभी ना मान में हर्ष होता है और अपमान में कभी दुखित नहीं होता, दुखी नहीं होता। उसको तो मान और अपमान दोनों सम होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी, ना उन्होंने अपने अपमान के बारे में कुछ सोचा, ना सम्मान के बारे में कुछ सोचा, और उनका प्रथम नंबर आया। क्यों? क्योंकि वे ध्यान साधना करते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये विद्यार्थी मित्रों को, विद्यार्थी बालकों को, कि प्रातःकाल उठो, सूर्य निकलने से पहले उठो। जो बालक सूर्य को जगाता है, अर्थात सूर्य निकलने से पहले जाग जाता है, वह तीव्र बुद्धि होता है। जो बालक सीधा बैठता है वह तीव्र बुद्धि होता है। जो बालक ध्यान साधना करता है वह तीव्र बुद्धि होता है। मेरे मित्रों, मैं विशेषकर इन बालकों से कहता हूं, क्योंकि बालक जो हैं राष्ट्र की शक्ति होते हैं। राष्ट्र का उत्थान बालक ही करते हैं। जब बालक बड़े होंगे तभी तो ये बालकपन से सीखेंगे और बड़े होकर राष्ट्र का उत्थान करेंगे। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म याज करना चाहिए। जो लोग ब्रह्म याज करते हैं वे अपने जीवन में ऊपर उठ जाते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।